जब आप रीडिंग करते हो तो आपका रिकॉलेशन 25% इंक्रीज करता है, और जब आप लिसनिंग करोगे तो 35% आपका रिकॉलेशन ठीक होगा, और विजुअलाइज करने से 50%, और स्पीकिंग करने से 60%, और जब आप डूइंग प्रोसेस करोगे तो 75% आपको इसका बेनिफिट होगा। और जब आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर लेंगे तो 95% आपका जो है वो रिकॉलेशन ठीक हो जाएगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने वोकैबुलरी में यूज़ करेंगे इन साइंटिफिक मेथड को वोकैबुलरी को याद करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपके पास जैसा कि ये फिगर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट पे क्या किया जा रहा है, स्टैंप लगाया जा रहा है, मोहर लगाया जा रहा है। और ये मोहर किस चीज़ की है कि हाँ भाई हमने इसको अप्रूव कर लिया है, यानी इसका कंफर्मेशन कर लिया, इसको वेरीफाई हमने कर लिया है। वेरीफाई करना मतलब यानी कि हम लोग इसकी पुष्टि कर लिया कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सही है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, जब वो बैंक में जाते हैं, यानी कि जो अंगूठा लगाने वाले लोग होते हैं, अगर वो जाते हैं बैंक में और पैसे निकालने के लिए, तो जब वो लोग विड्रॉवल के लिए पैसा जब डालते हैं, वहां पे भरते हैं फॉर्म को, तो उनको क्या करना पड़ता है, जो वहाँ के बैंक मैनेजर है उनसे सिग्नेचर करवाना होता है। तो वो जो बैंक मैनेजर है वो क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है कि हाँ ये वही व्यक्ति है जो पैसा निकालना चाहता है, या इस बैंक का खाता धारक जो है वो है। तो उसको वहां पे वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कि हाँ ये वही पर्सन है। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, यानी कि पुष्टि करना। अब इसी पुष्टि करना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पुष्टि करना को या वेरीफाई करना को हम इंग्लिश में कहेंगे रैटिफाई। क्या बोलेंगे, रैटिफाई, RATIFY, रैटिफाई बोला करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप इसको डूइंग प्रोसेस अप्लाई करोगे, लिसनिंग करोगे, और जब रीडिंग करोगे, स्पीकिंग करोगे, तो आपको ये जो वोकैबुलरी है ये बहुत बढ़िया से आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं। द लॉ वॉज रैटिफाइड बाई पॉपुलर वोट। द लॉ विल बी रैटिफाइड बाई पॉपुलर वोट। द लॉ हैज बीन रैटिफाइड बाई पॉपुलर वोट। The law had been ratified by popular vote। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम बोलने के प्रयास किया है। यहाँ पर हमने क्या किया, टेंस यूज करके यहाँ पे रैटिफाइड वर्ड को मैक्सिमम टाइम बोलने का प्रयास किया है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है, द ट्रीटी वॉज रैटिफाइड बाई ऑल द मेंबर स्टेट्स। द ट्रीटी विल बी रैटिफाइड बाई ऑल द मेंबर स्टेट्स। The treaty has been ratified by all the member states। तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पुष्टि करना है इससे और क्या शब्द जो हैं वो बन सकते हैं। तो आप कह सकते हो इसकी पुष्टि कर ली गई है, यानी पुष्टि शब्द एक यहाँ पे अब ये बनने वाला है। तो पुष्टि को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। आप इसे सुनेंगे और सुनने से आपका जो रिकॉलेक्शन वो अच्छा होगा। एक तो हो गया आपका यहाँ पे रैटिफिकेशन, दूसरा होगा कंफर्मेशन, और तीसरा होगा कोरोबोरेशन, और नेक्स्ट है हमारे पास एंडोर्समेंट। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, रैटिफिकेशन, कंफर्मेशन, कोरोबोरेशन, एंडोर्समेंट। रैटिफिकेशन, कंफर्मेशन, कोरोबोरेशन, एंडोर्समेंट। तो ये जितने भी सिमिलर वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं इसी चीज को, वेरीफाई वर्ड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए दूसरे तरीके से भी इसको याद कर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारा है आपका पुष्टि करना यानी कि रैटिफाई। अब इस रैटिफाई के ठीक सिमिलर और इसके अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं वो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो रैटिफाई शब्द कि सिमिलर और भी यहाँ पे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, वो है वेरीफाई, कंफर्म, कोरबोरेट एंड एंडोर्स। ठीक है, फिर से आप एक बार देख लीजिए, वेरीफाई, कंफर्म, कोरबोरेट, एंडोर्स। तो एंडोर्स का मतलब यही होता है वेरीफाई करना, कोरबोरेट का भी मतलब होता है वेरीफाई करना, कंफर्म वगैरह ये सब चीजें। अब इसके अपोजिट वर्ड्स देखते हैं
किसके अपोजिट वर्ड हम लोग देख रहे हैं? रेटिफाई का अपोजिट वर्ड। तो यहां पर देखिए इसका क्या होगा? डिक्लाइन, डिनाई, डिसअलाउ, डिसअप्रूव, नेगेटिव, रिजेक्ट। क्या होगा? फिर से एक बार देख लीजिए। डिक्लाइन, डिनाई, डिसअलाउ, डिसअप्रूव, नेगेटिव, रिजेक्ट। सो बहरहाल आपने रेटिफाई के सिमिलर वर्ड्स भी जान लिए और रेटिफाई के अपोजिट वर्ड्स भी जान लिए, लेकिन हो सकता है कि इसके बावजूद भी आपको ये वोकैबुलरी याद ना रहा हो, या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आप भूल जाएंगे। सो डोंट वरी, अब हम लोग सीखेंगे इसका साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स यानी नेमोनिक्स मेथड यूज करके हम लोग इस वोकैबुलरी को अच्छे से गेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले नोट करना है, और वो क्या चीज नोट करना है? यहाँ पे देखिए रेटिफाई का ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे रैट। यहां से एक हमने क्या बना लिया? एक की बना लिया, RAT, राइट, रेटिफाई का रैट। तो यहां पे जब आप इसको करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? यहां पे एक राइट दिखाई देगा, इसी को तुम लोग बोलते हैं रैट। तो रेटिफाई का हम लोग यहां पर क्या करेंगे? रेटिफाई, ये जो है इससे एक बना लेंगे की, दैट इज RAT, राइट। तो ये जो राइट है ये एक बिल्डिंग के पास जाता है और वहां पर देखने का प्रयास कर रहा है, वहां पे ये पुष्टि करने का प्रयास कर रहा है कि उस घर में कुछ लोग क्या मौजूद हैं, किचन में क्या कोई लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किचन में खाना पका है कि नहीं पका है। अगर खाना पक गया है और वहां पे कोई लोग नहीं है तो ये लोग पूरे फौज के साथ वहां पे जाएंगे और सारे जितने भी वहां पे खाने होंगे सबको चट कर डालेंगे। ठीक है, तो ये जो राइट है वो क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो किचन में वेरीफाई करने के लिए कौन गया हुआ है? तो आप बोलोगे राइट गया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इस तरह से याद रहेगा, राइट जो है किचन में वेरीफाई करने के लिए गया, मतलब वेरीफाई करना मतलब रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी ह्यूमन ब्रेन होते हैं उन सारी ह्यूमन ब्रेन के पास जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो 1 मिलियन हुआ करता है। यानी कि आपकी लर्निंग करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप सीमित मत रहिए। यानी कि अपने ब्रेन कैपेसिटी को बहुत ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप इन तमाम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं तो।